रावेत में हूँ। ओनली 3 BHK प्रीमियम एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए। टावर बी एंड टावर ए। फ्रंट में आपका कमर्शियल रहने वाला है। प्रेजेंटिंग यू सच अ गुड साइज ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आपको 6 फीट की वाइड बालकनी मिल रही है। आपको सेम इंजीनियरिंग स्टोन का स्लैब मिलने वाला है बोथ द साइड्स। बेड आपको क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी मूवमेंट के लिए इनफ स्पेस है। एक्स्ट्रा फर्नीचर भी है, फिर भी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बेडरूम के साइज की बात कर रहा हूँ। 13x11 का है। आप अगर 1100 कारपेट भी देख रहे हैं तो आपको फ्लैट कम नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं रावेत में हूँ। ओनली 3 BHK प्रीमियम एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए। इसमें 1202 कारपेट और 1113 कारपेट के 1112 कारपेट के ओनली 3 BHK के ऑप्शन है। नो 2 BHK, नो 4 BHK एंड द लेआउट इज सिंपली अमेजिंग। इट इज़ क्वाइट वंडरफुल हाउ द बिल्डर हैज़ डिज़ाइन। तो सैम्पल फ्लैट में मैं आपको वो दिखा दूंगा। मैं आपको लैंड पार्सल भी दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। टोटल 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें सिर्फ 2 ही टावर रहने वाले हैं, टावर बी एंड टावर ए। फ्रंट में आपका कमर्शियल रहने वाला है उस तरफ में, एंड इसके 2 एंट्री एग्जिट गेट रहने वाले हैं। एमिनिटी आपका पोडियम में रहेगा। बेसमेंट 1, बेसमेंट 2 2 पार्किंग है, प्लस ग्राउंड की पार्किंग है। देन इट कम्स पोडियम, एंड पोडियम से ही आपका 29 फ्लोर का 30 फ्लोर का आपका ये टावर है। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसमें एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं। 3 1202 कारपेट और 3 1112 कारपेट। सैम्पल फ्लैट में दोनों का डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सैम्पल फ्लैट तो 1202 कारपेट का बना है, बट 1202 कारपेट दिखाते ही मैं आपको इसका 1112 का कारपेट का भी डिफरेंस बता दूंगा। पहले एमिनिटीज़ चेकआउट कर लेते हैं। सो 30+ एमिनिटीज़ बिल्डर इज़ प्रोवाइडिंग इन दिस, विच कंप्राइजेज ऑफ योर सिटिंग एरिया, योर क्लब हाउस, योर किड्स प्ले एरिया, द गार्डन, अडल्ट फूटबॉल एरिया, swimming pool with kids pool separately, and your cricket pitch and multi-purpose for your multi-purpose activity. ग्राउंड पे तो एमिनिटी है ही, उसके अलावा पोडियम पे है, एंड देन रूफ टॉप में। तो यानी जो टॉप फ्लोर वाला है वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि मुझे टॉप फ्लोर में नहीं रहना, बिकॉज लिटरली ऊपर से वो कवर्ड रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो टॉप फ्लोर का परसेप्शन है कि गर्मी होती है, ये होता है, बिकॉज उसके ऊपर एमिनिटी है। सो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 30+ एमिनिटीज़ है। अभी इसके लैंड पार्सल को देख लेते हैं और सैम्पल फ्लैट को समझ लेते हैं। सो अब मैं आपको इसका 3 BHK का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा, जिसका कारपेट एरिया 1202 स्क्वायर फीट का रहेगा। और इसी को दिखाते वक्त इसका जो दूसरा वेरिएशन है 1112, उसका भी डिफरेंस आपको वीडियो में क्लियरली बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सैम्पल फ्लैट का टूर चालू करने के पहले मैंने नीचे एक लिंक लगा दिया है। अगर आप प्रोजेक्ट में डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो बेसिकली उस लिंक को क्लिक करके आप प्रोजेक्ट में डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके अलावा आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये है सामने इसका लैंड पार्सल। काम जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। एक्सकवेशन का काम अभी स्टार्ट हुआ है। अब इसके सैम्पल फ्लैट को समझते हैं, जिसका कारपेट 1202 स्क्वायर फीट का है। अंदर आते ही ये आपका सबसे पहले डोर आता है, जो आपको एज इट इज़ मिलने वाला है विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। तो बहुत सारी चीज़ें इस फ्लैट में जैसे दिख रही हैं वैसे ही मिलने वाली है या सिमिलर मिलने वाली है, तो सारी चीज़ों को ध्यान से चेक कीजिएगा। ये आपकी लॉबी स्पेस हो जाती है। जैसा देखेंगे बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है। इस तरफ में आपका शू रैक के लिए स्पेस दे के रखा हुआ है सेपरेटली, और ये डेकोरेशन के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ तक भी एक्सटेंड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंदर आने के बाद प्रेजेंटिंग यू सच अ गुड साइज ऑफ लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। 22x14 22x14 का साइज है। एंड जस्ट हैव अ लुक, जस्ट अंडरस्टैंड दैट कितना स्पेस है। मैं बड़े आराम से फ्रीली यहाँ पे मूव कर पा रहा हूँ। आपका लिविंग स्पेस देख लो। दिस इज अ बिग साइज ऑफ सोफा सेट। दिस इज पूरा टोटल 5 सीटर सोफा सेट है। एक्स्ट्रा फर्नीचर है, फिर भी स्पेस जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड वंडरफुल।
एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि बहुत लोगों को व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा चाहिए होता है टीवी से, तो आप जैसा देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक, दिस इज सच अ गुड साइज ऑफ व्यूइंग एंगल। एंड उसके बाद भी आपको डाइनिंग के लिए बिल्कुल भी स्पेस कम नहीं पड़ रहा है, बड़े आराम से यहाँ पे आपका 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि इसको दीवार से लगा के बताया गया है कि ये आपका डाइनिंग स्पेस है, एक्चुअली में ये यूटिलाइज होता है, अदरवाइज यूटिलाइज नहीं होता है, उसको लगा के दिखा दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखाया हुआ है। ओके, थोड़ा सा फ्लैट के लेआउट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है, यानी कि फर्स्ट बेडरूम इस तरफ में रहेगा, बाकी दोनों बेडरूम उस तरफ रहेंगे। अटैच विथ बालकनी एंड योर किचन एरिया। टाइल्स आप देख लीजिए, आपको सेम सिमिलर मिलने वाला है, विट्रीफाइड टाइल्स है, डिज़ाइनर टाइल्स है। आपको ये लिविंग रूम और कॉमन बेडरूम और पैसेज में मिलेगा। लॉबी, लिविंग रूम, किचन, पैसेज एंड कॉमन बेडरूम में आपको ये सेम टाइल्स मिलेगा। बाकी के टाइल्स आपको जैसे जैसे हम रूम कवर करते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। अभी इस तरफ में इसकी बालकनी आ जाती है। सो लेट्स चेक आउट द बालकनी एरिया। बाई 6 फीट का बालकनी साइज है और ये ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है। ईच एंड एवरी होम इन दिस प्रोजेक्ट विल हैव ए कवर्ड बालकनी, सच ह्यूज साइज ऑफ बालकनी, लवली बालकनी स्पेस। जिनको बड़े बालकनी पसंद है, जो चाहते हैं कि उनको एक बड़े साइज की बालकनी मिले, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। यूजुअली जो है 5 साढ़े 5 में काम खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपको 6 फीट की वाइड बालकनी मिल रही है। एंड ये आपका लिविंग का एक्सेस है और ये आपका बेडरूम का एक्सेस है। तो गेस्ट बेडरूम, जो फर्स्ट बेडरूम इस तरफ है, उधर से भी एक्सेस है, मैं वहाँ से दिखा दूंगा। अभी हम वापस अंदर की तरफ चलते हैं। एंड दिस डोर, तो अब हमने लॉबी, लिविंग, डाइनिंग देखने के बाद बालकनी चेक करी। अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट बेडरूम 13x10, अटैच विथ वॉशरूम एंड योर एक्सेस टू बालकनी एरिया। बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको वीडियो में। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, बिग साइज ऑफ बेड है। फिर भी जो यहाँ पे स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी फ्रीली वॉक कर सकता हूँ। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है। अंदर की तरफ चलेंगे। ओके, टाइल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश टाइल्स मिलने वाली है। अंदर की तरफ चलते हैं और इस तरफ में आपका बालकनी का एक्सेस है। दिस ऑल्सो कम्स विथ मॉस्किटो मैश, सो विंड, वेंटिलेशन और मॉस्किटो तीनों का प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए अब वॉशरूम समझ लेते हैं। सो एवरी वॉशरूम इज यूनिकली डिजाइन। स्पेसिफिकेशंस पहले बता दे रहा हूँ, बाकी वॉशरूम में सिर्फ आपको डिजाइन्स में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको जो वॉशरूम मिल रहा है ये पूरा बिल्डर की तरफ से बन के मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर दिस फॉल सीलिंग। इसके अलावा स्मार्ट मिरर्स, आपका स्मार्ट मिरर फिटिंग्स, ये गोल्डन प्लेटिंग फिनिश, टोटो का और सिमिलर ब्रांड का आपका सैनिटरी वेयर, ग्रोहे और इक्विवेलेंट ब्रांड का आपका सीपी फिटिंग्स, सब कुछ सेम मिलेगा। टाइल्स आप देख लीजिए, आपको सेम सिमिलर डिज़ाइन का मिलेगा। नीचे एंटी स्किड टाइल्स है, ये भी आपको सेम मिलेगा। तो एवरीथिंग विल बी डन बाय बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बाकी बेडरूम्स को समझते हैं, किचन को समझते हैं। नाउ यूजुअली क्या होता है, लेआउट में किचन को लॉबी के साइड से उस तरफ दिखाया जाता है। यूजुअली जो हमने देखा है कि इस तरफ बालकनी, उस तरफ किचन होता है। बट यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल इन्होंने डिज़ाइन करके रखा है, किचन को कर दिया है डाइनिंग के सामने। सो आपका प्राइवेसी काफ़ी बना रहता है। आपका जिनको ओपन किचन पसंद नहीं है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा किचन है। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, पैरेलल प्लेटफॉर्म है। आपको सेम इंजीनियरिंग स्टोन का स्लैब मिलने वाला है बोथ द साइड्स। ट्रॉली आपको सेम सिमिलर मिलेगा फ्रॉम द बिल्डर इटसेल्फ। एंड अगर आप इसको जोर से बंद करोगे तो भी ये आराम से बंद होगा। सॉफ्ट टच ट्रॉलीज आपको मिलने वाली। उसके बाद सिंक की बात करें तो सेम आपको ब्लैक कलर का मिलने वाला है बिल्डर की तरफ से। एंड
दिस कम्स विथ इनक्लोज बालकनी। तो आपको सेकेंडरी सिंक भी यहाँ पे बिल्डर की तरफ से मिलने वाला है विद दिस प्लेटफॉर्म। तो ट्रॉलीज आप देख लीजिए, आपको सेम सिमिलर मिलेगा। कैबिनेट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा पूरा किचन आपको रॉ मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ इलस्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए किया हुआ है। इस तरफ में स्पेस इतना अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी सेकेंडरी सिंक दे के रखा है। यहाँ पे अगर आप वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर भी लगा लोगे तो भी आपको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये आपका विंडो है फॉर वेंटिलेशन, ताकि आपको किचन बंद सा ना लगे, खुला खुला लगे। नीचे का पोर्शन फिक्स रहेगा, और ये जो फिक्स पोर्शन है बिकॉज इट इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पस। इसको ओपन करने के बाद एक बालकनी का भी फील आएगा। एंड इसमें आपको मॉस्किटो मेश भी मिलता है, मगर इधर दिखाया नहीं गया बट आपको मिल रहा है। चलिए अब इसके कॉमन बेडरूम को देख लेते हैं, कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ में कॉमन बेडरूम, कॉमन वॉशरूम, पीछे मास्टर बेडरूम। सो ये आपका कॉमन वॉशरूम हो गया। मैं मिरर ऑन कर दे रहा हूँ। मैंने जैसे बताया कि आपको एवरीथिंग विल बी डन बाय द बिल्डर की तरफ से मिलेगा। टाइल्स का आप डिज़ाइन देख लीजिए, फॉल सीलिंग आपको नहीं मिल रहा है। नीचे का टाइल्स देख लीजिए, सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ डिज़ाइन आप देख लो कि आपको क्या एग्जैक्टली मिलने वाला है। इस तरफ में आ जाएंगे एंड आपका कॉमन बेडरूम। कॉमन बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस क्लियर दिख रहा होगा। बेड आपको क्लियर दिख रहा होगा, फिर भी मूवमेंट के लिए इनफ स्पेस है। एक्स्ट्रा फर्नीचर भी है, फिर भी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं आपको विंडो दिखा दूं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड, कम्स विथ मॉस्किटो मैश, ताकि आपको सनलाइट का इशू ना हो, आपको मॉस्किटो का इशू ना हो, आपको विंड वेंटिलेशन का इशू ना हो। नीचे का पोर्शन फिक्स, ऊपर का पोर्शन मूवेबल। फाइनली इसके मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। वैसे तो मज़ा नहीं आता है अगर कारपेट कम हो, रूम साइजेस कम हो, लेकिन इसमें रूम साइजेस काफ़ी अच्छे हैं, कारपेट भी काफ़ी बढ़िया दिया है। बिल्डर ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों का ध्यान दिया हुआ है। आइए अंदर की तरफ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस मास्टर बेडरूम। 13x11 का ये साइज़ है। सिर्फ बेडरूम के साइज़ की बात कर रहा हूँ। 13x11 का है, जिसमें आपको मैं क्लियर बताया गेस्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फिनिश टाइल मिलेगी। फर्नीचर आप देख लीजिए, सारे प्लेस्ड हैं, और यहाँ पे आपका बड़े साइज़ का बेड है, फिर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट स्पेस है। बट आप पूछोगे कबर्ड का स्पेस कहाँ है, तो दे आर गिविंग यू अ वॉक इन वार्डरोब। आपको इतने साइज़ का वॉक इन वार्डरोब मिल जाता है, तो आपका वो रूम पूरा यूटिलाइज होता है। 13x11 और कम्स विथ अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज़ देख लो, काफ़ी अच्छा साइज़ है, काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। टाइल्स आप देख लीजिए, आपको सेम सिमिलर जैसा मैंने बताया था, बाकी वापस चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली इसका सेकंड बालकनी, जो आज की डेट में यूजुअली स्किप हो जाता है, यू गेट अ सेकंड बालकनी एज वेल। आपका अपना एक प्राइवेट स्पेस अपार्ट फ्रॉम द एंटायर फैमिली। सो ये आपको एक स्मॉल बालकनी मिल जाती है, विच इज़ वेरी वंडरफुल। विंड आप जैसा देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। ये तो हो गया 1202 कारपेट की बात। अब मैं आपको 1112 का डिफरेंस बताता हूँ, 1202 का डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले ये 13x11 है, आपका मास्टर बेडरूम 12x11 का हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। तो यहाँ पे एक 10 फीट का फ़र्क आ गया। सेकेंड डिफरेंस, ये आपका 22x14 का लिविंग डाइनिंग स्पेस है। आपको 1112 में 20x13 का मिलेगा। यहाँ 22x14, वहाँ 20x13। स्पेस कम नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा यहाँ पे। किचन में आपका 1 फीट का फ़र्क आ जाता है। बालकनी जैसा मैंने बताया था 18x6 की है, उसमें आपको 16x5 की मिलेगी। मतलब लेंथ तो काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन 5 फीट की हो जाएगी। और जो आपका फर्स्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम है जो इस तरफ है, वो भी आपका सेम साइज रहेगा। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है वो हॉल में और बालकनी में आ जाता है, और उसकी वजह से कारपेट में मेजर डिफरेंस क्रिएट होते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं। आप अगर 1100 कारपेट भी देख रहे हैं तो आपको फ्लैट कम नहीं लगेगा, पसंद आएगा। लेआउट काफ़ी प्यारा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं। फ्लैट पसंद आता है तो इंक्वायरी करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।